हरे कृष्ण सोल फैमिली। ये किंगडम स्पाउस जर्नी में मैं बताने जा रही हूँ द फर्स्ट स्टेज। आपका फर्स्ट स्टेज में पहले तो जब आप किंगडम स्पाउस को मिलोगे, एज एज यू ऑल नो कि वो एक पोर्टुगल फेज में होगा। हाँ, और आप जब उसको मिलोगे ना, अगर आप एकदम सुपरनोवा इम्पैथ हो तो क्या होगा कि आपको कुछ ना, आप एकदम सेंसिटिव पर्सन हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा कि वो इंसान जहाँ पर भी हो, अगर कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या तो जहाँ भी आप हो, कोर्स वट एवर द ट्रेनिंग वगैरह में जहाँ भी हो आप लोग, अगर वो पर्सन उधर हो ना, तो होल वो जगह ही आपको वेरी मच डार्क लगेगा। आपको, अगर आप सेंसिटिव हो तो, क्योंकि क्योंकि वो अभी पोर्टुगल फेस में है। हाँ, और वो उसका फादर अभी वो गॉड नहीं है। वो अभी एकदम अपना टॉक्सिक लाइफ जी रहा है। तो क्या होगा कि आप एक सेंसिटिव पर्सन हो तो आपको क्या फील होगा, किसी किसी को सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स आज है, ये सिम्टम्स आपको नज़र आएगा कि फर्स्ट सिम्टम आपका बॉडी क्या करेगा, वो जगह, वो एरिया जहाँ पे भी आप हो, आप और वो पर्सन, आपको ना बहुत भारी लगने लगेगा, डार्क लगने लगेगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, एंजाइटी इश्यूज पीक पर रहेगा। और आपको बहुत ही ज़्यादा ना नेगेटिव फील होगा आउट ऑफ नोवेयर, और बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी इश्यूज होगा। क्यों? अब ये क्वेश्चन आता है क्यों? क्योंकि वो अभी पोर्टुगल है, वो टॉक्सिक लाइफ जी रहा है, उसका फादर एक डेवल है, डेमन है, तो आपको सूट ही नहीं होगा वो इंसान। आपको कुछ ना कुछ अंदर में खटकेगा, सेकंड इज खटकेगा कि व्हाट इज दिस, आई एम नॉट फीलिंग गुड, ऐसा फील होगा आपको कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है वाला होता है ना, दाल में कुछ काला है, ऐसा फील आएगा उसके साथ। थर्ड सिम्टम ये होगा कि अगर वो पर्सन आपके आसपास हो तो थर्ड सिम्टम में ये लग सकता है कि जब भी ना आप वो पर्सन के करीब होंगे, जब भी वो पर्सन आपका ओरा के अंदर आ जाएगा ना, ओरा मीन्स अपना जो अपना बॉडी है, बॉडी के अराउंड क्या होता है, हमारा एनर्जी फील्ड होता है, उसको कहते हैं ओरा। तो जब भी वो पर्सन आपका एनर्जी फील्ड में आएगा ना, तो झट से आपको ना बॉडी प्रॉब्लम होगा। बॉडी प्रॉब्लम मीन्स एक मे बी विद इन 1 वीक, जब भी वो पर्सन आपके ओरा में आएगा, विद इन 1 वीक आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करेगा कि इट इज़ नॉट गुड। कैसे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? मे बी आपका प्राइवेट पार्ट्स में कुछ इरिटेशन हो। अभी मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि प्राइवेट पार्ट्स में ही क्यों? अभी देखना, हमारा 7 चक्रास होता है। ओके, चक्रास तो ऊपर ऊपर बहुत सारे होता है, मे बी 1400 ऐसे ही बोलते हैं, पर बट जितना मुझे याद हो है कि अपना चक्रा 7 चक्रास होता है। बेस चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो अगर आपका चक्रास वगैरह पहले आपका कुंडलिनी अवेकन हो चुका है होगा, तो जब भी वो पर्सन वो अगर वो जो भी पर्सन है वो जो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है ना, आपका ओरा में जब आएगा तो आपको क्या होगा, आपका बॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कैसे? आपका प्राइवेट पार्ट्स में इरिटेशन हो सकता है, आपको प्राइवेट पार्ट्स का कुछ वुंड्स वगैरह या वो होता है ना, इरिटेशन हो सकता है, या तो आपका बॉडी रिएक्ट करने लगेगा कि ना 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 ना, इट इज़ नॉट गुड। आपको अचानक से इंट्यूशन आएगा कि वो जब पर्सन आएगा ना, तो आपको ठीक नहीं लगेगा, आपको बॉडी को ना लाइक
एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉडी कि कोई अंदर आया है अपना बाउंड्री के अंदर, ना ऐसा बोलेगा वो। दिस इज़ द साइन कि वो एनर्जी पोर्टुगल है, वो एनर्जी अभी सही नहीं है आपके लिए। और ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपका बॉडी जब भी वो पर्सन क्रॉस करे या वो पर्सन आपका करीब आ रहा है ना, तो आपको फील होगा कि ना 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 इट्स नॉट गुड, तो आप डायरेक्ट किसी और तरफ हो जाएंगे। आपका बॉडी ना 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 बोल के पीछे हट जाएगा, या तो कहीं डिफरेंट डायरेक्शन में आपका बॉडी जाएगा। आपको कभी नहीं लगेगा कि उस पर्सन के करीब जाऊं, ऐसा वाला फील ही नहीं आएगा, क्योंकि अभी वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ओके, दिस इज़ द फेज़ जो पहले पहले का होगा। और जो फर्स्ट फेज़ होता है वो फेज़ में ना क्या होता है कि आपको बताया जाता है थ्रू आपका स्पिरिट गाइड्स कि वो पर्सन एक किंगडम स्पाउस है आपका, फ्यूचर किंगडम स्पाउस। ये नहीं बताया गया है कि अभी है, ये फ्यूचर के लिए है, क्योंकि वो पोर्टुगल अभी ट्रांसफॉर्मेशन में जाने वाले हैं इनटू किंगडम स्पाउस। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है कि पेशेंस रखना होगा, और आपको भी अपना हीलिंग करना होगा। मदर फादर हूँ वुंड, सिबलिंग वुंड, सोसाइटी हूँ वुंड, रिलेटिव्स वुंड, एक्सेस वुंड, आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा का वुंड, सब कुछ हील करना होगा, और वो पर्सन को भी हील करना होगा। प्रेयर्स में आप ये सब ऐड कर सकते हैं। I pray healing over my mother wound. I pray healing over my father wound. ऐसे करके आपको करना होगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि आप ये भी कर सकते हो कि कोई भी आपका चाइल्डहुड का ना एक फ़ोटो ले लीजिए, कोई भी आपका चाइल्डहुड का एक फ़ोटो ले लीजिए, और क्या करिए उसमें ना आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। व्हाट इज़ होपोनोपोनो प्रेयर? आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये है एक होपोनोपोनो प्रेयर। आप ये यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं। हर जगह सर्च मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादा लाइक करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको करेक्ट पर्सन के साथ जुड़ना वेरी मच इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इतना बोलूँगी कि होपोनोपोनो प्रेयर एकदम इफ़ेक्टिव प्रेयर है। आप अपना जो फ़ोटो को होपोनोपोनो प्रेयर करके आई एम सॉरी किस लिए सॉरी, जितना भी इतना फील करना कि जितना भी पहले आप बचपन से किसी ने भी आपको हर्ट किया है, आपका फैमिली मेम्बर ही हो सकता है, आपका रिलेटिव्स फ्रेंड्स सर्कल हो सकता है, जिसने भी आपको बुली किया है, उसके लिए अभी वो फ़ोटो में देखकर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू बोलना है। और ये बोलने के बाद आपको क्या करना है कि आपको विजुअलाइज करना है कि आपने एक्सेप्ट किया है अपने आप को, जैसे भी है आप, फैट है, थिन है, ब्लैक है, वाइटिश है, वॉट एवर दैट इज़, आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको खुद को एक्सेप्ट करना है। हाँ, और प्राउड फील होना है कि उस टाइम से लेकर अब तक आपका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। प्राउड फील करना है कि उस टाइम से लेके अब तक आपका कितना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये करना होगा। और ये करने के बाद फर्स्ट फेज़ में तो क्या होगा कि ये फर्स्ट फेज़ के लिए नहीं है, बट ये इन द जनरल मैं बोल रही हूँ, ऐसा करना है और आपको पॉजिटिव रहना है। फर्स्ट फेज़ में तो ऐसा ही होता है मेरा, लाइक विथ माई पर्सपेक्टिव क्या है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आप दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हो कि ही इज़ माई किंगडम स्पाउस एंड ही विल ऑल्सो एक्नॉलेज यू कि यू आर हिज किंगडम स्पाउस बोल के दोनों को पता जाता ही है। फर्स्ट में तो चल जाता ही है, एक होता है ना, अगर स्पिरिट गाइड्स ने भी नहीं बोला होगा तो एक अंदर से आएगा इंट्यूशन। हाँ, और फर्स्ट स्टेज से ही दुश्मन को पता चल जाएगा, एनिमीज़ को, अगर एनिमीज़ को तो पता चल ही जाना है। एंड उस टाइम से लेके विचक्राफ्ट एंड वॉट एवर द वुड अटैक्स आप लोगों के ऊपर हो जाएगा। आपका किंगडम स्पाउस को उसके ऊपर होगा, वो पोर्टुगल के ऊपर होगा, लव स्पेल होगा जो कि कॉन्डोफिट
करेंगी, उसकी तरफ के काउंटरफिट्स करेगी। और आपको भी अगर आपका काउंटरफिट्स होगा, काउंटरफिट्स मीन्स फेक पर्सन एंड लाइक इमिटेटिंग एज रियल वन, सो आपको भी लॉस स्पेल वगैरह हो जाएगा। और वो जो काउंटरफिट्स है वो लोग क्या करेगा, सेपरेशन स्पेल करा देगा आप और उसके बीच में। सो आप लोग ना सेपरेट होते ही रहेंगे, कभी सेपरेट होंगे कभी फिर से वापस आ जाएंगे, कभी सेपरेट होंगे फिर से वापस आ जाएंगे। अभी सेपरेशन ये नहीं है कि आपको एकदम लाइक रिलेशन में आके ही सेपरेशन होना है, ये वाला नहीं है। कभी फॉर एन एग्जांपल कि कभी स्कूल का या तो कॉलेज का छुट्टी हो जाएगा, फिर से कम बैक हो जाएगा, ऐसा वाला सेपरेशन फेज में होगा। बट मेरे तरीके से, मेरा तरफ से ये कहना है कि वो सेपरेशन भी एक गॉड प्रोटेक्शन है। बोलते हैं ना कि सेपरेशन इज़ ऑल्सो गॉड प्रोटेक्शन, रिजेक्शन इज़ ऑल्सो गॉड प्रोटेक्शन, सो एक्सेप्ट इट। और उसी वो जो जब वो एनिमीज़ वगैरह विचक्राफ्ट वगैरह करता है, तो वो जो पोर्टुगल है ना, एज ही इज़ अ पोर्टुगल, वो भी एनिमीज़ का साइड ही लेता है, क्योंकि ही फियर्स पीपल। तो पीपल प्लीजिंग के लिए वो भी अपनी एनिमीज़ की साइड लेता है, वो भी आपको हॉट करता है। एंड आफ्टर दैट क्या होता है कि सेकेंड स्टेज इज़ डिफरेंट स्टेज है इसमें। पर जितना मेरे लाइक आई हैव नोटिस्ड कि और ऐसा होता है, और बीच बीच में सेपरेशन होता रहता है। हाँ, और बीच में तो क्या होता है कि वो पोर्टुगल ना ऐसा हो जाता है कि एकदम अगेंस्ट हो जाता है आपका, एकदम ही ज़्यादा अगेंस्ट हो जाता है। वो एकदम एक्ट करने लगेगा कि बिट्रे वाला, रिजेक्शन वाला एक्ट करेगा, इग्नोरेंस वाला एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा कि ही डजंट लाइक यू, ऐसा वाला एक्ट करेगा, बट ही लाइक्स यू वेरी मच। और ऐसा वाला एक्ट करेगा, और ये भी करेगा कि उसको कोई मतलब नहीं है बोल के वो अपना लाइफ में बिजी होने का भी वो दिखाएगा, वो हो जाएगा भी। और आपको कुछ नहीं करना है, उसके पीछे पीछे नहीं जाना है। डोंट चेज, जस्ट अट्रैक्ट। कैसे अट्रैक्ट करना है, वो उसको चेज नहीं करना है, वो उससे जाने दीजिए जिधर जाना है। आप सिर्फ गॉड ने जो कहा है, इंस्ट्रक्ट किया है कि प्रे कीजिए, एंड और गॉड ने क्या क्या इंस्ट्रक्ट किया है, और प्रे कीजिए आप, और अपना प्रे कीजिए। और इतना है कि प्रेयर्स करना होगा आपको, और उसे चेज़ नहीं करना है, उसको एकदम इग्नोर कर दीजिए। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जैसे फील करिए। गॉड ने कहा है प्रे करने को, यू जस्ट प्रे, और अपना में ध्यान लगाइए, सेल्फ लव कीजिए, प्रेयर कीजिए, फास्टिंग कीजिए। और गॉड ने तो बोला ही है आपके सिंगल रहना है बोल के ना। अभी आप ही सोचो ना, एक हायर पावर आपको बोल रहा है कि सिंगल रहो, प्यूरिटी में रहो। क्यों बोल रहा है? आपको लगेगा कि उसके लिए बोल रहा है। जो पोर्टुगल है, जो 10 काउंटरफिट्स के साथ वो रिश्ता बना रहा है, उसके लिए लॉयल रहे। आपको तो ये फील हो रहा होगा ना, बट इट इज़ नॉट ट्रू। गॉड जो बोलते हैं ना, वो वेरी मच ट्रूथ होता है, उसको माना करो। गॉड ने बोला है आप फेथफुल रहिए, ये नहीं बोला है कि उसके लिए फेथफुल होना है। गॉड ने ये बोला है कि गॉड के लिए फेथफुल हो जाइए। गॉड ने ये बोला है कि आप खुद के लिए टाइम दीजिए। हाँ, सिंगल रहिए, अपना लाइफ, अपना हेल्थ, अपना स्किन, अपना फाइनेंस, ये सब में आप ध्यान लगाइए। अभी थोड़ा सिंगलनेस का टाइम है। सिंगलनेस ये कर्स नहीं है, सिंगलनेस इज ब्लेसिंग। पता है आपको, शॉर्ट पीरियड के लिए ये सिंगलनेस। आप क्या करिए, गॉड ने बोला है तो आप सिंगल रहिए, गॉड में डिवाइन से कनेक्ट कीजिए जितना हो सके इस टाइम पर, और अपने ऊपर कीजिए टाइम। और ये जो चीज़ है, ये जो पोर्टुगल है, उससे ध्यान हटाइए। ओके,
और जहाँ पे भी दिखे आप ये नहीं कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको कम्प्लीटली उसको अभी वो बातें करना चाह रहा है तो एकदम ही डिसरेस्पेक्टफुल हो जाइए, ये नहीं बोल रही हूँ। आपको रेस्पेक्टफुली उसको इग्नोर करना है, अपना लाइफ में ध्यान लाइए। और क्या होगा कि बाद में फिर से वो कभी आपके पास आने की कोशिश करेगा, कभी फिर भाग जाएगा, फिर पास आने की कोशिश करेगा, फिर उसका काउंटरफिट्स के साथ वो घूमेगा, आपको दिखाएगा कि शी इज़ द वन, ही इज़ द वन। जो भी हो भाई, आप इतना याद करो कि गॉड ने बोला है वो तो होना ही है। चाहे तुम एक लेके चलो 10 लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता। एक लेके चलो 10 लेके चलो, फर्क नहीं पड़ता। जितना जैसा भी लेके जाओ, हूर परियां भी लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता। गॉड ने जो कहा है वो एक फाइनल डिसीजन है। और ये मत भूलिए कि जो आप है ना, आपको कोई भी compete नहीं कर सकता। यू आर यूनिक। मैं तो ये बोलूँगी, गॉड ने बोला है आपको बोलने के लिए कि यू आर द मोस्ट स्पेशल यूनिक डॉटर। जैसे भी हो आप, जैसे भी हो, यू आर मोस्ट यूनिक स्पेशल डॉटर। इसीलिए बोल रहे गॉड कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने को निखारिए, ऐसा बनाइए, ऐसे ग्रेटेस्ट वर्जन में आइए, प्रोवर्ब्स 31 वीमेन के फॉर्म में आइए कि वो जो 10-15 लेके घूमते हैं ना, उसके सामने आप अकेले भारी पड़ जाए। वो 10-15 क्या, वो बिलियन भी लेके चले तो आप उस एक, आप जो हो, गॉड बोल रहे आप एक ही भारी हो उसके लिए, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके अंदर गॉड है। गॉड का एनर्जी है, दुर्गा माँ का एनर्जी है, काली माँ का एनर्जी है, तारा माँ का एनर्जी है, आपके अंदर अल्लाह का एनर्जी है, जीसस का एनर्जी है। तो मालिक गॉड बोल रहे हैं कि आप अकेले नहीं, आप गॉड के साथ हो। और गॉड बोल रहे हैं कि आप जो भी हो इनफ हो। वो बिलियन के साथ भी जाएगा ना, पर उसका ध्यान, उसका थॉट, उसका हार्ट सिर्फ आपके लिए, गॉड के लिए तड़पेगा। इतना याद करिए। ओके, सो आप उस, अभी क्या करना है, अभी एकदम दिमाग हटाइए, अपने ऊपर लाइए, डिवाइन के ऊपर लाइए, और सब कुछ ठीक होने वाला है। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल। सो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और ये जर्नी को एम्ब्रेस करिए। ये जर्नी हस्बैंड वाइफ का या तो लवर्स का ही नहीं है, हाँ, ये जर्नी एक सोल का है जो लाइट, गॉड बोल रहे हैं कि ये जर्नी एक डार्क हिल में जो है उसको बाहर लाइट में लाने का है, जो आप ही कर सकते हैं। It is not only about love, it is not only about marriage, it is about bringing souls from darkness. So God को मदद कीजिए। ओके, और आपको गॉड मदद करेंगे ही। आप तो इतना ब्यूटीफुल सोल हो, क्यों नहीं करेंगे ना, मदद करेंगे, गॉड ही करेंगे। सो इतना ही कहना था। और आप कभी भी हार मत मानिएगा। यू आर द मोस्ट कॉन्फिडेंट बीइंग। सो कभी कभी ना ये भी गॉड बोल रहे हैं कि बताने को कि कभी कभी गॉड कभी क्या करेगा, आपको एक झुंड में ला के रख देगा। नाउ मैनेज, इंट्रोवर्ट हो ना, अभी एक्सट्रोवर्ट, अभी इंट्रोवर्ट होके भी ग्रुप में रह कर दिखाओ, ये बोलेंगे गॉड। कभी आपको एकदम से हाइट कराएंगे, अकेला, अकेला तो नहीं बोलूँगी, बट एक होता है ना, एक सेफ जगह में रखेंगे ताकि आपको कोई भी मिल ना पाए। आपका पेरेंट्स ही होगा, ऐसा वाला फेज़ में भी होंगे आप, विल्डरनेस बोलते हैं उसको। इस फेज़ में आपको ना बहुत नींद आएगा, टायर्ड फील होगा, सिक भी होंगे, पर इस फेस में रेस्ट करने के लिए गॉड ने बोला ही है। बट रेस्ट करने के लिए बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर ही आप रेस्ट करते रहे। आप क्या करिए कि एक्सरसाइज करिए, ये रेस्टिंग फेस में वर्कआउट करिए। वर्कआउट करने से आपका जो स्टक एनर्जी होगा ना, अंदर का जो नेगेटिव एनर्जी, ट्रॉमास वगैरह सब रिलीज़ होगा, तब आप नया नया मैनिफेस्ट कर सकोगे ना। सो
गॉड ने ये भी बोला है कि ये फेज़ में अपना अंदर का डिटॉक्स कैसे करना है, आपका स्किन को ग्लो कैसे करना है, अपना लाइफ कैसे सुधारना है, पॉजिटिव थिंकर, पॉजिटिव अफर्मेशंस कैसे करना है, ये सब भी करना होगा। और ये यही नहीं है, अभी मैं आपको बाद में बोलूँगी अबाउट माइंड, मेंटल हेल्थ के विषय में आपको ये आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।